हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल पीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। यह दोस्तों विज्ञान शिक्षण का दूसरा वीडियो है और इस क्रम में दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी प्रकार के टेट के लिए, चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, या फिर किसी भी स्टेट के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमको दिया गया, चारों में से बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होता। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात रिकेट्स। तो ये क्या है, विटामिन ए की कमी से न होने वाला क्या है, बीमारी है या फिर रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है दोस्तों, तो सुक्रोज जो है क्या है वो एक पॉलीसेकेराइड्स नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रुधिर स्कंदन हेतु जो आवश्यक विटामिन है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन जो डी में दिया है विटामिन के वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें दिया है विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है सभी को पता होगा लगभग, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम मोल बोला है, याद रखिएगा दोस्तों। तो बताना है कितनी ऊर्जा निकलती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 9.3 किलो कैलोरी। किसमें से निकलती है दोस्तों, तो वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से इतनी ऊर्जा निकलती है, अर्थात 9.3 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन हमको दिया गया है यहाँ और इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी रोग है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के बच्चे का दंत सूत्र होता है। तो मनुष्य के बच्चे का जो दंत सूत्र है कितना होता है बताना है। यहाँ पहला दे दिया है 2102/2102। अगला है दोस्तों 2103/2103, फिर है 2100/2100 और फिर अगला है 2123/2123। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 2102/2102। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है। तो मनुष्य में जो श्वसन क्रिया है दोस्तों किसके द्वारा होती है, तो फेफड़ों के द्वारा होती है मनुष्य में श्वसन क्रिया। अगला प्रश्न है, किस जीव में वायु का आदान प्रदान शरीर की नम सतह से होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें वायु का आदान प्रदान क्या होता है, तो नम सतह से होता है। याद रखिएगा कहाँ से पूछा गया, नम सतह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी में। तो इन सभी में कौन कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दे दिया अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम और ऑप्शन सी है युगलिना। तो ये तीनों ऐसे जीव हैं जहां वायु का जो आदान प्रदान है वो नम सतह से होता है, शरीर की नम सतह से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सामान्य अवस्था में पूछा गया है। तो जो मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है दोस्तों उसकी संख्या है 12 से 15 बार। ठीक, अर्थात ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, 12 से 15 बार। अगला प्रश्न है, निस्रावित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात नाइट्रोजन की। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन के
साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए दिया 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 4 अणु। अगला प्रश्न है, आर्यष्कारक की खोज सर्वप्रथम की थी तो किन्होंने की थी दोस्तों, आर्यष्कारक की खोज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंडस्टीनर एवं विनर ने की थी। तो आर्यश होता क्या है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि आर्यष्कारक क्या होता है। यहाँ से हमको दिया है आर्यश फैक्टर या फिर रिसर्च। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप RH पॉजिटिव है, यदि आपके रक्त में प्रोटीन नहीं है तो आप RH नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। और अगर वो आपके ब्लड में पाया जाता है तो आपको RH पॉजिटिव बोला जाता है या फिर RH नेगेटिव बोला जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर आपका खून प्लस या माइनस होता है। तो प्लस जो हमारा ब्लड होता है क्या होता है, तो प्लस पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव में होता है। तो ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। अगर आपके ब्लड में पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है इसी की वजह से होता है। जैसे हमको दे दिया गया है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता दिया गया है कि किस प्रकार से होता है RH फैक्टर या फिर RH कारक। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो है टाइलिन, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन एंजाइम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का pH होता है। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है जो यूरिन होता है उसका pH क्या होता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 6 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके रुधिराणु के केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो किसके रुधिराणु में क्या होता है दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात ऊँट के रुधिर के अणुओं में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परनिस्यंदन होता है तो किन में होता है दोस्तों, परनिस्यंदन ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न में। आप लोग प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़िए दोस्तों, कभी भी एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसमें अगर आपसे पूछा जाता है किस में होता है या फिर क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस अधूरा है, परनिस्यंदन होता है लिखा है, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है किस में होता है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन में जाके देखिए कि वहाँ पर क्या दिए हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है परनिस्यंदन होता है तो किस में होता है ये हमको बताना है, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है लास्ट में सभी में लिखा है, तो किस में होता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में तंत्रिका तंतुओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंतुएं होती है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया 10 जोड़ी, ऑप्शन बी है 12 जोड़ी, ऑप्शन सी है 21 जोड़ी और ऑप्शन डी है 31 जोड़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 31 जोड़ी होता है मनुष्य में तंत्रिका तंतुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया किससे टूटने से बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या किससे टूट के बनता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी है यूरिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अमीनो अम्ल के टूटने से क्या बनता है, तो यूरिया बनता है। ठीक है, क्या है, मानव मूत्र में जो यूरिया है वो अमीनो अम्ल के टूटने से बनता है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों, जहाँ दो तंत्रिकाएं तंत्र मिलते हैं या फिर तंत्रिका कोशिकाएं मिलते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर की मात्रा पाई जाती है लीटर में पूछा गया है दोस्तों कि मनुष्य में रुधिर की मात्रा कितनी पाई जाती है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई हमसे पूछा गया है दोस्तों, हमको बताना है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। 4 ऑप्शन यहाँ पे हमको दिया गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अग्नाशय। तो ये क्या है दोस्तों, जो अग्नाशय है वो शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं दूसरी बड़ी ग्रंथि, यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात यकृत। तो ये क्या है दोस्तों, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा तो आप लोग देख ही चुके हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ही इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ।